अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इब्राहिम पीरजादा। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले नए जजेस ने काम का आगाज कर दिया है। जस्टिस सरफराज डोगर अपने पहले केस की समाअत कर रहे हैं। ला अफसरान अदालत में पेश हुए, वकला अदालत में पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दूसरे सूबों से जजेस की ट्रांसफर के खिलाफ वकला की हड़ताल जारी है। अदालती उमूर का बाइकआउट भी किया गया है, जबकि वकला तंजीमों की जानिब से G11 में मुल्क भर के वकला कन्वेंशन होंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले नए जजेस ने काम का आगाज़ कर दिया है। जस्टिस सरफराज डोगर अपने पहले केस की समाअत कर रहे हैं। लॉ अफसरान अदालत में पेश हुए हैं, वकला अदालत में पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दूसरे सूबों से जजेस की ट्रांसफ़र के खिलाफ वकला की हड़ताल जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अदरीस अब्बासी मौजूद हैं। अदरीस अब्बासी, बताइएगा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या मंजर पेश कर रहा है? जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए 3 जजेस जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, उसके बाद आज जो है उनका पहला दिन है यहाँ पर जो है वो केसेस की समाअत करने का। लेकिन हमने ये देखा है कि जो वकला हैं उनमें से कोई भी अदालत जो है वो पेश नहीं हो रहा। वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद जो है, उनके हमरा वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त हाई कोर्ट के अहाते के अंदर जो है वो मौजूद है। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई भी वकील जो है वो आज अदालतों में जो है वो पेश नहीं होगा। हड़ताल का जो है वो ऐलान किया गया है, जबकि जो सरकारी वकला हैं, जो लॉ अफसरान हैं, वो जो हैं आज अदालत में पेश हुए हैं। जो सरफराज डोगर हैं, जस्टिस सरफराज डोगर, उनकी जानिब से आज पहली समाअत जो है वो की गई है और उनकी अदालत में जो सरकारी वकला हैं वो लॉ अफसरान अदालत में पेश हुए। लेकिन जो दीगर वकला हैं, प्राइवेट केसेस के वकला, उनमें से कोई भी वकील आज अदालत में पेश नहीं हुआ। इसी तरह कुल 3 जजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किए गए हैं, जिसके खिलाफ जो वकला हैं उनका एहतजाज जो है वो जारी है। और इस वक्त हाई कोर्ट बार के हयाते के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके हयाते के अंदर इस वक्त वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद भी वहाँ पर वकला के हमरा मौजूद हैं। और यही कहा जा रहा है कि ये जो 3 जजेस ट्रांसफ़र किए गए हैं, इसके खिलाफ जो है ये हमारा एक पुरअमन एहतजाज है और हड़ताल की कॉल जो है वो वकला की जानिब से दी गई है। जी, हम खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए हैं कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिला वजह की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा समाअत का अहवाल। देखिए, ख्वाजा अहमद हुसैन जो कि डिस्ट्रिक्ट जज जवाद ख्वाजा के वकील हैं, उनके दलाल इस वक्त जारी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि फौजी अदालतों के तरीकाकार जो है वो शबाज पहल के तकाजों के बरखिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट के तमाम 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीकाकार के शफाफ होने से इतफाक जो है नहीं किया था, जिस पर जस्टिस हसन रिजवी ने उनसे ये सवाल किया कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मैं किसी दहशतगर्द या मुजरिम के दिफा में दलाल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम जो है वो ना करना पड़ती। ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से कहा गया कि इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम जो है वो बिला वजह की गई है। और 21वीं तरमीम में आर्टिकल 175 में भी तरमीम की गई थी। जस्टिस हसन रिजवी की जानिब से कहा गया कि 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होना ना होना से क्या होगा। जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से कहा गया कि फौजी अदालतों में अपील किसी आजाद फॉरम पर जो है वो जाती है, न मर्जी का वकील जो है मिलता है। ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिला खैबर के इलाके जमरूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक एहलकार पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहा था, नामालूम अफराद ने टारगेट किया। फर्ज की अंजाम दही के दौरान उसे टारगेट किया गया है और बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने उसे टारगेट किया है, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक ने जाम शहादत नोश किया है। जिला खैबर के इलाके जमरूद में नामालूम अफराद की फायरिंग का वाक़या पेश आया। आलिम अफरीदी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जिला खैबर जमरूद फकीराबाद में पुलिस एहलकार को पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने रास्ते में उसे गोली मारकर जान बहक किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक जो है पोलियो ड्यूटी पर मामूर थे, जो कि आज पोलियो का कैंपेन जारी है, जिसके लिए वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि रास्ते में पहले से मौजूद नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने इस पर फायरिंग किया है, जिसके बाद मौके पर वो जान बहक हो गया है। जबकि पुलिस ने यह बताया है कि पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आलिम अफरीदी।
खबर देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करने जा रहे हैं। वफाकी वज़रा भी उनके हमरा होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत भी करेंगे। सूबे की मजमूई अमन व अमान का जायज़ा भी लिया जाएगा और उनका इस्तकबाल वज़ीर आला बलोचिस्तान और गवर्नर बलोचिस्तान भी करेंगे। मज़ीद क्या क्या मसरूफियात रहेंगी बताने के लिए अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार, जिस तरह हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आज एक अहम दौरा होने जा रहा है, इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स है? शुक्रिया। बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे, जहाँ पर वो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफ़र मंदोखेल से मुलाकात करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म जो है यहाँ पर आला सतही कमेटी का इजलास की सदारत भी करेंगे, जिसमें जो है बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से तमाम सूरत-ए-हाल का जो है तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। जबकि इस हवाले से वज़ीर आज़म को जो है तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अरकान असम्बली उनसे भी मुलाकात करेंगे। दौरे के मौके पर सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए। शहर में जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। स्पेशली तौर पर जो वज़ीर आला हाउस जाने वाली मेन शाहरा है ज़रगून रोड, वहाँ पर जो है पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकार जो है तैनात किए गए हैं। ताम ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोयटा पहुँचने के बाद जो है वो यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में आला सतही कमेटी सिक्योरिटी के हवाले से आला सतही कमेटी होगा, उसकी सदारत भी करेंगे और यहाँ पर तमाम सूरत-ए-हाल का जायज़ा भी लेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी और 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया। जाली हुकूमत जाली और नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास करवा रही है। एक बयान में मजीद कहा कि जाली हुकूमत काले कवानीन के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेगी। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं। हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवेज को बंद किया गया, जबकि फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। कुवैत से सियालकोट आने वाली परवास को लाहौर में उतारा गया, जबकि दूसरी जानिब बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, ज़ियारत, पशीन, कलात, नोशकई, गवादर, तुरबत में बादल बरसेंगे, जबकि चित्राल, दी, सवात, कोहिस्तान, कुरम और बाजोड़ में भी बारिश मुतवक्के है। फरवरी में मौसम सरमा के दिसंबर वाले रंग ढंग। वस्ती पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध और सर्दी का राज। पहाड़ी इलाकों की फजाएं बदस्तूर यकबस्ता। वस्ती पंजाब के मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद, जबकि हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर में सुबह के औकात में कुछ इलाकों में शदीद धुंध के बायस हद निगाह चंद मीटर तक रह गई। सियालकोट में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ। कुवैत से सियालकोट की परवास PK 240 को लाहौर उतार लिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। वस्ती पंजाब के कुछ इलाकों में कल भी धुंध पड़ सकती है। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। फूलों के शहर पेशावर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं, जबकि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रेडी लीडिंग अस्पताल का इस्तेमाल शुदा सामान सड़क के किनारे फेंका जाने लगा है। गंदगी से पैदा होने वाली बदबू से शहरियों का गुजर बसर भी मुहाल हो गया है। मज़ीद क्या अहवाल है बताएंगे इमरान खान। पेशावर जिसे फूलों का शहर कहा जाता था, ज़िला इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से गंदगी के ढेर में तब्दील होने लगा है। पेशावर के अगर अंदरूनी शहर की बात की जाए तो अंदरूनी शहर की गली कूचों में और सड़कों के किनारों पर गंदगी के जो है ढेर जो है वो अंबार पड़े हैं। इस वक्त हम मौजूद है खैबर बाज़ार में और साथ ही जो है पेशावर का मारूफ अस्पताल लीडिंग अस्पताल है, जहाँ से गंदगी को निकाल कर यहाँ रोड के ऊपर डाला जाता है, जिससे बदबू फैली हुई है। इन गंदगी में इस्तेमाल शुदा सिरिंज जो खून के जो नमूने होते हैं और ड्रिप्स जो है जो इस्तेमाल शुदा होते हैं वो, और उसके साथ साथ दीगर गंदगी जो है यहाँ पर डल जाती है, जिससे यहाँ के मकामी दुकानदारों को और मकामी जो रिहायशी लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि WSP की इंतज़ामिया की जानिब से जो सफाई जो है वो बर वक्त नहीं की जाती और ना ही इस गंदगी को बर वक्त ठिकाना लगाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। बदबू फैली हुई है। शहरियों का मुतालबा है कि गंदगी को बर वक्त ठिकाना लगाया
जाए और गली कूचों में सफाई का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। जी।